हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे दो कॉलम्स दिए हैं, आपको करेक्ट मैच लिखना है. फर्स्ट कॉलम के अंदर आप रिएक्शंस देख सकते हैं और सेकंड कॉलम के अंदर कुछ नाम लिखे हुए हैं जैसे हाइड्रोलिसिस, एस्टरिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन या फिर एसिड बेस रिएक्शन. सो देखिए, हाइड्रोलिसिस कब होता है? एस्टर्स का ही हाइड्रोलिसिस होता है. ठीक है, एस्टर्स का. अगर मैं एसिड की प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो उसको सिंपल हम हाइड्रोलिसिस कह देते हैं या एसिडिक हाइड्रोलिसिस कह देते हैं. बट अगर एस्टर्स का बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उसे सेपोनिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, एस्टरिफिकेशन वो मेथड होता है जिसमें एस्टर्स की प्रिपरेशन की जाती है. और एसिड बेस रिएक्शन सिंपली क्या होता है, जब भी कभी एक एसिड एक बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो एसिड बेस रिएक्शन कहलाता है. तो अब मैं रिएक्शन ए को देखती हूँ. यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? अ, आपके C2H5O नेगेटिव के साथ में, इथॉक्साइड के साथ में. तो ये बेस की तरह काम कर रहा है. तो ये क्या करेगा? देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH लिखा हुआ है. तो ये एसिड है. ये एसिड का जो एसिडिक प्रोटॉन है ये बेस ले लेगा C2H5O नेगेटिव और क्या बनाएगा यहाँ से? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस एंड C2H5OH बना देगा. तो यहाँ से क्या हो रहा है? एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है. तो ए का मैच हो जाएगा एस के साथ में. ठीक है. बी में देखो, अगेन एक एसिड लिया हुआ है CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है. इसका रिएक्शन इस बार आप किससे करा रहे हो? C2H5OH, इथेनॉल से करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल कंबाइन करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट की तरह, ये जो H पॉजिटिव लिखा है ये मिनरल एसिड होगा, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा. तो यहाँ पर क्या होगा? एस्टर का फॉर्मेशन होता है. सो यहाँ से एस्टर बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5. ठीक है, और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा. तो ये पूरा रिएक्शन में आप देख रहे हो ये एस्टर बन रहा है. एस्टर बन रहा है तो इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन. सो बी का मैच होगा क्यू के साथ में. ठीक है. अच्छा, अब सी में देखते हैं सी रिएक्शन को. सी में क्या है? एक एस्टर दिया हुआ है CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3. ये आपको एस्टर दिया है. इस एस्टर को आप ट्रीट कर रहे हो H3O पॉजिटिव. H3O पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? H2O के साथ में आपने थोड़ा सा एसिड डाल दिया है तो एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो. तो एसिड हाइड्रोलिसिस से एस्टर ब्रेक डाउन हो जाता है आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में एंड अल्कोहल में. तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 CH2 OH. ठीक है, यह बन गया आपका एसिड एंड अल्कोहल. तो क्योंकि एसिड के साथ में जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो सिंपल इसे हाइड्रोलिसिस बोलते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हो. सी का हो जाएगा पी के साथ मैच. अब डी में भी अगेन सेम एस्टर लिया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मतलब सेम ही मैंने लिया है. तो इसमें अगर मैंने क्या डाल दिया? बेस डाल दिया. तो बेस की प्रेजेंस में अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराया है तो इसे सेपोनिफिकेशन कहते हैं. सिंपल बेस से रिएक्ट करवाया है तो इसे सेपोनिफिकेशन कहते हो. तो यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में निकल के आएगा CH3 CH2 O नेगेटिव. ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हो आप सेपोनिफिकेशन. तो सेपोनिफिकेशन में अगर यहाँ पे आपने सपोज हाइड्रोक्साइड डाला तो कोई कैटायन भी होगा. लेट्स से दैट कैटायन इज Na पॉजिटिव. तो क्या होगा? ये जो H है यहाँ एसिड से निकल के अल्कोहल के पास चले जाएगा, एसिड से निकल के अल्कोहल के पास चले जाएगा, अल्कोहल के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करेगा पॉजिटिव Na पॉजिटिव. सो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट बन जाता है और साथ में अल्कोहल मिलता है आपको. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन. सो करेक्ट मैच देख लेते हैं. ए का एस होना चाहिए, बी का क्यू होना चाहिए. ए एस बी क्यू सी पी एंड डी आर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. I hope you understood this question really very well. Thank you.